पार्षद, इसके अलावा बताइए खबरों वाले शेयर्स भी खेत नहीं है ढेर सारे? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुगर सेक्टर पे फोकस रखेंगे और भारत ने जो है शुगर एक्सपोर्ट्स की जो है कर्व्स को जो है एक्सपोर्ट बढ़ा दी है अगले साल अक्टूबर तक। लगभग 10 मिलियन टन्स का जो एक्सपोर्ट कोटा था, तो उस पे जो है इसकी जो डिटेल्स है वो अगले हफ्ते आ सकती है। और इसका इम्पैक्ट मैं बता दूं शुगर स्टॉक्स में क्या हो सकता है। हालांकि सिर्फ 10 से 15% ही एक्सपोर्ट जाता है, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मेन चीज़ होती है कि इथेनॉल में डाइवर्जन होती है, जहाँ पे ज़्यादा रियलाइजेशंस मिलती है, तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स इथेनॉल डाइवर्जन होगा। और ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक अभी भी सफिशिएंट लेवल्स पे है, जहाँ तक हमने ट्रेडर्स से बात की है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और ग्लोबली भी देखा जाए उस एक्सपोर्ट कोटा में भी अगर वो एक्सपोर्ट करते तो प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि ग्लोबली जो प्राइसेस हैं शुगर के वो अभी ऊपर में है और अट्रैक्टिव है। तो आप कह सकते हैं तीनों जो जगह से आप कह सकते हैं कि शुगर कंपनीज जो है स्वीट स्पॉट में अभी भी हैं। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि 770 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, स्मॉल कैप है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से। तो ऑफकोर्स दोनों साइड से जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पे जो है काम होने वाली है। तो इस स्टॉक पे जरूर नजर रखिएगा। ये स्मॉल कैप स्टॉक है लेकिन बहुत हाई बीटा वाली स्टॉक है ये। एथर इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट आई है 2 प्रोडक्ट के लिए, जो वो ग्लोबल एग्रोकेमिकल के एक बड़े प्लेयर के साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं। पीटी इंडस्ट्रीज का भी बेस सिस्टम के साथ करार हुआ है, जहां पे टाइटेनियम कास्टिंग्स बनेगा। मिंडा कॉप जो है ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक टेक्निकल एग्रीमेंट साइन किया है साउथ कोरिया की कंपनी देसुंग इलेक्ट्रिक के साथ, तो इस पे वो फोकस रखिएगा। हीरो मोटोकॉर्प ऑटो स्पेस की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी की एक टाइप से अपडेट आई है फेस्टिव सीजन में क्या हुआ था, और कंपनी ने डबल डिजिट रिटेल ग्रोथ आया है 20% के ऊपर अगर आप सालाना कन्वर्ट करें पिछले साल के फेस्टिव पीरियड पे, और एक पॉजिटिव टर्न अराउंड आया है ये 32 दिन की जो फेस्टिव पीरियड आई है। तो ऑफकोर्स एक अच्छी मार्केट शेयर ऑल्सो में गेन आई है, तो ये कंपनी का मानना है, तो जरूर स्टॉक को फोकस रखिएगा। वोडाफोन आइडिया ईजीएम होगी 21 नवंबर को, जहां पे सिक्योरिटीज द्वारा प्रेफरेंशियल बेसिस पे जो है फंड जुटाने की बात होगी। 5G थीम्स की रिलेटेड कंपनी HFCL फोकस में रहेगी। 115 करोड़ का जो है ऑर्डर आया है रिलायंस प्रोजेक्ट्स और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से, जहां पे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो है कंपनी सप्लाई करे। अब याद रखिए 20% से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोजर रिलायंस का आता है आपका HFCL से। जब आप बात कर रहे हो कि HFCL की रेवेन्यू की बात करें तो लुपिन में भी यहाँ पे जो है US FDA फॉर्म 483 का 5 ऑब्जर्वेशन आया है नागपुर यूनिट से। हालांकि ये इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर है। जुबलिएंट फार्मा को भी फोकस में रखेंगे। US FDA द्वारा उनको OAI, उसको कहते हैं ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड, वो स्टार्ट हो गई है रुड़की फैसिलिटी में। ये बेसिकली इंस्पेक्शन के पहले किया जाता है, जो आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो है आपको रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स देखने मिलती हैं। मारुति सुजुकी भी फोकस में रहेगा। लगभग 9,925 यूनिट्स वैगन आर, सिलेरियो, इग्निस, जो छोटी कंपनीज जो छोटी कार्स होती है, वो कॉम्पैक्ट व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चर हुई है अगस्त 3 से लेकर सितंबर तक इस साल, उनका पॉसिबल डिफेक्ट हो सकता है, तो उसे जो है रिकॉल किया गया है। लॉरस लैब्स की बात करें तो US FDA जो है प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन कंप्लीट कर दी है आंध्र प्रदेश में। हालांकि एक ऑब्जर्वेशन आया है फॉर्म 483 में। और आखिर में बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंस की। यहाँ पे फाइनल अप्रूवल आई है ओफिरमेव की दवाई को लेके। ये US FDA द्वारा अप्रूव्ड है, और ये ड्रग जो है बेसिकली आपकी फीवर और पेन रिलीफ के लिए है। ऑलराइट, तो ये कुछ ढेर सारी खबरें भी थी शुगर सेक्टर्स पर, आज खास करके फोकस रखिए। इसे लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, चीनी एक्सपोर्ट पर रोक की जो अवधि है वो अब बढ़ चुकी है, तो इससे आज इन शेयरों पर असर पड़ सकता है। उसके अलावा भी कैश सेगमेंट, खास करके मिड कैश सेगमेंट से आज काफ़ी सारी खबरें आई हैं जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। सर बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम नतीजे और खबरों वाले शेयर्स हम आपको बता रहे थे, लेकिन